दोस्तों कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है वो उन छात्रों के लिए है जो छात्र अनपढ़ हैं। अब आपको कि सर ये बोल रहे हो आप, बुरा मत मानो यार, लेकिन आज की जो ये वीडियो है उन छात्रों के लिए जो छात्र गणित में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, गणित में 0/0 है, उनके लिए वीडियो होने वाली है। देखिए दोस्तों, बस मैं आपको 3 ट्रिक बताने वाला हूं। इन तीनों ट्रिक का आजमा के आप अपने बोर्ड एग्जाम गणित के पेपर में बिल्कुल ही पास हो सकते हो, कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे। मेरा आप पर विश्वास कीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको गणित में कोई भी टीचर फेल नहीं कर सकता है। देखिए दोस्तों, मैं पहले बता देता हूं, ये जो वीडियो है सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो छात्र सिर्फ पास होना चाहते हैं, फेल होने से बचना चाहते हैं। ये वीडियो में ये कभी मैं नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से 80-90 नंबर ला सकते हो, ये मैं कभी नहीं कहूंगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा, लिख लो, ये वीडियो देखने के बाद आप गणित के पेपर में कभी भी फेल नहीं होगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एग्जाम की तैयारी के साथ साथ ट्रिक और इंफॉर्मेशन दी जाती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आपका जो गणित का पेपर है यानी कि जो मैथ का पेपर है उसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बहुकल्पीय प्रश्न जिसे आप इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हो, दूसरा पूछा जाएगा वर्णनात्मक प्रश्न जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं ये तो आप जानती हो, लेकिन मैं बता देता हूं, जो छात्र वीक है, जो छात्र एकदम कमजोर है, मैंने बोला क्या, जो छात्र अनपढ़ है उनके लिए वीडियो है। तो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है जिसको आपको सिलेक्ट करके लिखना होता है। ठीक है, और जो वर्णनात्मक प्रश्न होता है उसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ऑप्शन नहीं दिया जाता है, उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको अपने से आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मैथ के पेपर में। अब दोस्तों मैं ये बताने वाला हूं कि बहुकल्पीय प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है और वर्णनात्मक प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। फिर से एक बार बोल देता हूं, ये वीडियो बस उन छात्रों के लिए है जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो अपने बोर्ड एग्जाम में बस पास होना चाहते हैं, चाहे वो 10वीं में है चाहे वो 12वीं में है। अगर 10वीं में हो आप तो आपको कम से कम अपने एग्जाम में 23 नंबर लाना होगा गणित के पेपर में, तभी आप पास होगे। ठीक है, अगर आप 12वीं में हो तो आपको 33 नंबर लाना होगा, तभी आप पास होगे। तो इस ट्रिक को अपना के आप 23 और 33 अंक बहुत आराम से पा सकते हो। 23 या 33 अंक छोड़ो ना यार, आप बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। 2 बात को मैं बताऊंगा, दोनों बात की सहायता से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहला बात है, देखिए दोस्तों, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सबसे पहले सॉल्व नहीं करना है। यानी कि जब आप गणित के पेपर देने जा रहे हो तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व मत करो। दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, तो सबसे पहले आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का प्रयास करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का नहीं। अब मैं वो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो जो आपके एग्जाम के 1 से 1.5 घंटा शुरू को होता है ना, वो थोड़ा गंभीर होता है, यानी कि उसमें आप ना अगल में देख सकते हो ना बगल में देख सकते हो। लेकिन जैसे 1 से 1.5 घंटा बीतता है तो जो आपके अगल बगल के वो आपके फ्रेंड बन जाते हैं, आपसे बात विचार करने लगते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हो कि बताओ पहला का ऑप्शन क्या होगा, दूसरा का ऑप्शन क्या होगा, ऐसे पूछ के आप भर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे सर हमें दोस्त नहीं बना और लास्ट में हमको वो नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, नहीं बताएगा तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, आप गए एग्जाम देने, मैथ का पेपर देने, ठीक है, और उसमें पहला क्वेश्चन का आपने बी पर भर दिया, ओमर सीट पर बी आपने यहां पर भर दिया। लास्ट में आपको मालूम चला बगल से कि जो पहला का ऑप्शन सही था वो डी था, तो आप डी को फिर भरोगे और इसको काट दोगे, तो इस पर आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने जो पहले भरा है उसी को रहने देना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे बाद में आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बगल से मालूम नहीं चला, तब आप क्या करेंगे, वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा है मैंने कि किसी भी प्रश्न का बी या सी ही गोला भरें, यानी कि अगर लास्ट में आपको कहीं से मालूम नहीं चला, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं चला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कोई बताया नहीं, तब आपको क्या करना है कि लास्ट में आपको क्या करना है, जितने भी बहुकल्पीय प्रश्न है उस सारे बहुकल्पीय प्रश्न का बी और सी ऑप्शन को गोला भर देना है। अब आपका ये मत सोचिएगा कि दूसरा का बी भी भर दे और दूसरा का भी सी भी भर देता है, ऐसा नहीं करना, बस एक ही गोला भरना है, या तो बी भरो या
या तो सी भरो, ठीक है। ए नहीं भरना है, ना ही डी भरना है, ठीक है। या तो बी गोला भरना है या तो सी गोला भरना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब आप कहोगे सर मात्र इन दोनों को क्यों भरने के लिए कह रहे हो, इनको क्यों नहीं? तो देखिए दोस्तों, जितने भी अधिकांश मैंने वोकैबुलरी प्रश्न को रिसर्च किया और मुझे मालूम चला कि अधिकांश वोकैबुलरी प्रश्न का या तो बी ऑप्शन सही होता है या तो सी ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो और जो क्वेश्चन आपको आता है वो अपने से भर लीजिएगा। ए है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए राइट है, आपको मालूम है तो ए भर लीजिएगा, जिसका नहीं मालूम है उसको मैंने ये बताया है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। चलिए दोस्तों, जो हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी जो वर्णनात्मक प्रश्न है उनको कैसे सॉल्व करना, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, आपकी एग्जाम में बहुकल्पी प्रश्न है 20 अंक का आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 अंक का आएगा। इसलिए जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वक्त थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप किसी भी बोर्ड के हो, किसी भी क्लास के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस तीनों ट्रिक आजमा के आप गणित के पेपर में पास हो सकते हो, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए, पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा है। स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी जो आपका स्टार्टिंग पार्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होना चाहिए। अब आपको कहोगे सर ये क्या क्या बक रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं खुद एक क्वेश्चन पेपर लेके आता हूं, उससे क्वेश्चन लेता हूं जो मुझे नहीं आता है और उसको मैं बना के आपको दिखाता हूं। उसी प्रकार आपको बनाना है और आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आराम से ले पाओगे। तो चलो दोस्तों, हम लाते हैं पेपर सॉल्व करके आपको हम समझाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक पेपर लेके आ गया हूँ और ये 2022 का पेपर है। अब आप ये मत पूछिएगा कि सर ये किस क्लास का है, किस बोर्ड का है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन पर आप आजमा सकते हैं, किसी भी क्लास के हो, किसी भी बोर्ड के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं ये पेपर मैंने लेके आया और इसमें कोई क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये चौथा का कौन जो ऑप्शन है, जो का प्रश्न है, ये मुझे नहीं आ रहा है। के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky इक्वल टू 1 और 3x माइनस ky इक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल है। अब ये जो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं आ रहा है, ये 2 अंक का है। दोस्तों मैं मात्र में आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, 2 ट्रिक आप आजमा के किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब इन दोनों ट्रिक को नहीं आजमाना एक ही क्वेश्चन में, या तो आप पहला ट्रिक आजमाइएगा या तो दूसरा ट्रिक आजमाइएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला हम ट्रिक जो है उसे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पर आपने जो कॉपी है, जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा वहां पर आपको सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का। जो आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे वही हेडिंग डालना होगा। जैसे मैं यहाँ पर चौथा का सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए मैंने प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब आपको मैंने अभी बताया था कि स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने से स्टार्ट करने में कुछ बातों को ध्यान रखना है। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मैं जो 2 बात लिखूंगा वहां पर आपको जरूर लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नानुसार, ये आपको जरूर लिख देना है, ठीक है। और यहां पर आपको एक कोमा दे देना है। देखिए यहां पर कट हो गया, तो देखिए लिखना नहीं बन पा रहा है, इसलिए ऐसा कट हो गया, दिल से छोड़ी। तो प्रश्नानुसार लिख देना है। इतना लिखने के बाद फिर लिखना है दिया है। क्या लिखना है? दिया है। ये दोनों पॉइंट आपको सभी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना, वहां पर आपको लिखना ही लिखना है। फिर यहां पर भी कोमा आप लोग दे दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको आना है फिर से क्वेश्चन में। फिर से कहां आना है बच्चों? क्वेश्चन में आना है। अब आपके क्वेश्चन में जो जो मान दिया है पहले उससे अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में एक ये समीकरण दिया हुआ है और एक ये समीकरण दिया हुआ है, तो इन दोनों को आप लिख लीजिए, ठीक है। यहां पर लिख लेता हूं 2x प्लस ky इक्वल टू 1। ये हमके एक समीकरण दिया है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और एक है 3x माइनस 5y बराबर 7, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने जो दिया है प्रश्न में वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान वाली बात है कि अब हमें कहा क्या रहा है, क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। तब वो भी लिख लेते हैं हम कि के का मान यहाँ पर एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा, इसमें मत लिखिएगा, नीचे वाले लाइन में लिखिएगा, ठीक है। तो के का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, इतना लिख दीजिएगा दोस्तों। अब आपको कोई फार्मूला, मैथ में कोई फार्मूला याद है, चाहे वो किसी भी सवाल का हो, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई फार्मूला भी नहीं याद है तो बस आपको इतना छोड़ देना है, ठीक है। अगर इतना छोड़ देंगे, मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 1 नंबर तो आपको जरूर मिल जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 या 1.5 नंबर तो आपको जरूर मिल जाएगा। इस तरह कर करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व
ना करने आए ऐसे आपको कर देना है, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो हमारा दूसरा ट्रिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा ट्रिक है उसे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो ट्रिक अगर आप नहीं आजमा पाओगे तो ये ट्रिक तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं चौथा का जो क नंबर है ये हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको दूसरा ट्रिक का आजमा के किसे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर आप टॉप भी करना चाहते हैं ना तो ये सारे जो ट्रिक है वो आपको काम कर रहेंगे। अगर मान लीजिए कि आप गए पेपर देने तो सारे क्वेश्चन, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई तो क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आएगा, तो आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को ही आपको उतार देना है। अब क्वेश्चन को ब्लू पेन से उतारना है लेकिन उसके आगे हल जरूर लिख देना है। ठीक है, एग्जामिनर को लगे कि ये जो क्वेश्चन नहीं उतारा ये हल लिखा है। ठीक है, देखिए जो कॉपी पेपर बनता है वो आपको घुमा के सवाल पूछता है ना, उसी प्रकार आपको घुमा के आंसर लिखना है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर आपको हेडिंग वेडिंग डाल देना है, प्रश्न संख्या चौथा का यहाँ पर क्वेश्चन लिख देना है हल के साथ। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा, ब्लैक पेन से लिखिएगा प्रश्नानुसार, एक कॉमा दे दीजिएगा, फिर उसके थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा स्पेस में लिखिएगा दिया है, जैसे मैंने लिखा ठीक इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, ये भी ब्लैक से लिखिएगा दिया है, यहाँ पर भी एक कॉमा दे दीजिएगा। अब जो आपके क्वेश्चन में मान दिया है उसे आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ये मान दिया, एक ये मान दिया है, तो इसे हमने लिख लिया। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको कोई फार्मूला याद है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या नहीं याद है तो यहाँ पर आप सिंपल से ये लिखना है कि जो आपको क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है वो लिखिए। तो यहाँ पर की कमान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ज्ञात करना है की कमान। ठीक है, चलिए इतना लिखने के बाद अब इसको यहीं पर छोड़ देना है। इतना अगर आप कर देते हैं तो मान लीजिए क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल ही जाएगा, 3 नंबर का है तो 1 या 1.5 नंबर मिल ही जाएगा, 4 नंबर का है तो 1.5 या 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा अंक लेके आप अपने मैथ के पेपर में पास हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा।